हेलो फ्रेंड्स, तो आज है देवउठान। आज के दिन देव उठाए जाते हैं। देवउठान एकादशी भी बोला जाता है आज के दिन। तो मैं ऑफिस से आई, हमारी सास ने बोला मीनू अपने घर में देव बनाओ और देवउठान करो, देव उठाने हैं। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने यूट्यूब में देखा किस तरीके से देव बनाए जाते हैं, क्या कैसे विधि होती है। तो यूट्यूब से देख के मैंने इस तरीके से अब प्लाईवुड था उसमें देव बनाए, गेरू से मैंने देव बनाए हैं। और जो भी विधि मुझे उसमें समझ में आई, जो भी मेरे घर पे अवेलेबल था, उससे ही मैंने देवउठान उठाने की पूरी तैयारी की। तो छन्ना नहीं थे मेरे पास, तो मैंने परात ली, उसमें सतिया बनाया और जो भी विधि मुझे बताई थी वो मैंने पूरी तरीके से की। उसके बाद मैंने अपनी सास को फ़ोन किया कि मुझे देव का गीत नहीं आता है, तो आप मुझे प्लीज़ सुना दो। तो मैंने दिया जला दिया, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले दिया जलाया जाएगा। इस तरीके से दिया जलाया गया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को बैठाया और सासू माँ को बोला कि हमें गीत देव उठाने हैं और देव का गीत आप हमें गा के सुनाओ, क्योंकि हमें नहीं आता है। तो देखो इस तरीके से मैंने फ़ोन मिला दिया है उनको और वो हमें देव का गीत सुना रही हैं। उठो देव, जागो देव, अपना गोत्र का नाम लेकर, जो वो हम जिसका भी जो गोत्र है उस गोत्र को लेकर, अपने बच्चों का नाम लेकर इस तरीके से देव उठाए जाते हैं। और इस तरीके से मम्मी हमें फ़ोन पर गीत सुना रही थी और हम देव उठा रहे थे अपने इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। और इस तरीके से मैं बच्चों के साथ अपने देव उठा रही हूँ और देवउठान का जो गीत है वो मैं गा रही हूँ। सासू माँ फ़ोन पर गा रही हैं और हमको सुना रही हैं। और ये पहली बार मैंने आज किया है इस तरीके से अपने घर पर। तो ये हमारे तोमरों के देव उठ गए हैं इस तरीके से, ये हमने उठा लिया है। और अब हम मम्मी ने बोला है कि जो भी आपने भगवान के लिए जो भी रखा हुआ है प्रसाद, उनको पहले भोग लगाइए, उनको खिलाइए, भगवान को जगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, उनको जल ग्रहण कराइए। तो इस तरीके से देव हमारे यहाँ उठते हैं। आई होप मोस्टली लोगों के यहाँ इस तरीके से ही देवउठान मनाया जाता है। हो सकता है विधि सब किसी की अलग हो सकती है, किसी के यहाँ किसी और तरीके से बनाया जाता हो या मनाया जाता हो, बट जिसके जहाँ जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही वो रिचुअल आगे चलता रहता है। और मुझे लगता है कि हमारी इस पीढ़ी को अपने रिचुअल्स को करना चाहिए, हमें आगे अपने बच्चों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। क्योंकि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, बट हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम हर चीज़ को मानते हैं, मनाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे रिचुअल्स को आगे ले जाते हैं, तो हमें भी आगे ले जाना चाहिए। और हमको सारे पूजा पाठ तैयारी जो भी हमारे त्यौहार हैं हमें मनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।